मजदूरों के मुद्दे पर योगी सरकार और प्रियंका गांधी आमने सामने हैं। जी हां, बसों को लेकर सियासी खींचतान जो है वो बढ़ चुकी है। कल भी हमने देखा किस तरीके से ट्विटर वार हो रहा था। एक तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, फिर दूसरे तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे। एक तरफ से धन्यवाद दिया जा रहा था, फिर दूसरी तरफ से भी धन्यवाद दिया जा रहा था। प्रियंका और सरकार के बीच लेटर वॉर जारी है। प्रियंका की ओर से योगी सरकार को नई चिट्ठी मिली है। बसों से यात्रा करने वाले श्रमिकों की सूची मांगी गई है। इस लेटर में जिक्र किया गया है कि श्रमिकों की सूची सरकार जो है वो मुहैया कराए, ताकि उन श्रमिकों को लेकर बसेस जो है वो रवाना हो जाए। 5 बजे तक गाजियाबाद नोएडा बसेस जो है वो पहुंच जाएंगी श्रमिकों को लेकर। तो सूची जो है वो श्रमिकों की राज्य सरकार से प्रियंका गांधी ने मांगी है। एक लेटर जारी किया गया है, एक लेटर भेजा गया है योगी सरकार को, और अब श्रमिकों की सूची मांगी गई है। कल हमने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी ने 1000 बसेस खड़ी करने की बात कही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने 4 सवाल कांग्रेस से पूछे थे। बसेस के नंबर मांगे गए थे, डिटेल्स मांगे गए थे, जिसके बाद फिर से प्रियंका गांधी और कांग्रेस की तरफ से सूची दी गई राज्य सरकार को कि ये बसेस हैं, इनके नंबर और उनके डिटेल्स दिए गए। लेकिन अब उसको लेकर भी कंफ्यूजन है कि वो जो नंबर, वो डिटेलिंग दी गई है, उसमें बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो बसेस के नहीं हैं। अब श्रमिकों की सूची प्रियंका गांधी की तरफ से मांगी गई है कि शाम 5 बजे तक गाजियाबाद और नोएडा पहुंचा दिए जाएंगे श्रमिक। जिन्हें जाना है तो सरकार सूची मुहैया कराए। लगातार मजदूरों के मुद्दे पर, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है वो सियासत कर रही है, मजदूरों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि सरकार से अगर नहीं हो पा रहा है तो हम मदद कर रहे हैं, मदद लेने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। लेटर वॉर हमने आपको दिखाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला जो है जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे चंद्रमणि का। चंद्रमणि, किस तरीके से देखे कल से या इसके पहले से, जमीन तो पहले से ही तैयार हो रही थी, लेकिन कल से अगर हम बात करें तो पहले मुख्यमंत्री आते हैं, 4 सवाल पूछते हैं ट्विटर के जरिए, उसके बाद प्रियंका गांधी की तरफ से सूची दी जाती है और उसके बाद धन्यवाद दिया जाता है प्रियंका गांधी की तरफ से, स्वीकृत किया जाता है कि 1000 बसेस चला ले। और आज ये जो लेटर वॉर चल रहा है, कैसे देखते हैं? अभी भी मजदूरों पर सियासत हो रही है, लेकिन सियासतदान मानने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार लेटर वार चल रहा था, चाहे हम बात करें प्रियंका गांधी की तरफ से लगातार राज्य सरकार को लेटर भेजे जा रहे हैं, और राज्य सरकार की तरफ से लगातार जो कांग्रेस पार्टी है उसको लेटर भेजे जा रहे हैं। और अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। चाहे सिद्धार्थनाथ की तरफ से बयान दिया गया है, जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की तरफ से भी ये बयान दिया गया है कि कांग्रेस जो है वो गुमराह कर रही है। अब जो बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। हालांकि जो श्रमिकों की समस्या है वो जस की तस है। उन्हें अभी तक ना बसों के माध्यम से लाया गया है, ना किसी राज्य सरकार के जो अन्य माध्यम है उनसे लाया जा रहा है। पर जो कांग्रेस की बसें हैं उनका अभी ना उन्हें बसों पर बैठाया गया है, ना इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है। लेकिन जो सियासत है वो तेज हो चुकी है, और अब से कुछ ही देर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ उत्तर प्रदेश कार्यालय में प्रमोद तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, और जो श्रमिकों की समस्या है उस पर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त। चंद्रमणि, बाइक और ऑटो के नंबर भी हैं। जो सूची दी गई थी कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से 1000 बसों की डिटेल मांगी गई थी राज्य सरकार की तरफ से, उसमें अब ये बात आ रही है कि उसमें जो बसेस के अलावा बाइक और ऑटो के नंबर भी शामिल हैं। इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? इसकी कोई पुष्टि हो पाई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सिद्धार्थनाथ सिंह ने, जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने साफ और सीधी तौर पे ये आरोप लगाया था कि जो गाड़ियों के नंबर हैं वो बाइक और स्कूटर और या अन्य वाहनों के हैं। तो जिसको लेकर और भी कई आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर कि जो बसों के नंबर हैं वो अलग प्रकार के हैं या उनमें अलग नंबर दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगा था। और उसी को लेकर अभी विस्तृत रूप में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
नेता हैं प्रमोद तिवारी, उनका जवाब आना अभी बाकी है और अभी से कुछ ही देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसमें वो अपना स्पष्टीकरण रखेंगे कि क्या इसमें सच्चाई है और अगर विरोधियों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई है। नहीं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपनी जगह है। यहाँ साफ तौर पर एक बात सामने आ रही है कि श्रमिक मजदूर जो है वो सड़क पर हैं और यहाँ देख ले राज्य सरकार जो है तमाम कोशिशें कर रही है, ट्रेन चलाई जा रही हैं, बसेस चलाए जा रहे हैं, बावजूद इसके श्रमिक जो हैं वो सड़क के रास्ते पैदल होते हुए अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस कह रही है कि हमने बॉर्डर पर 1000 बसेस खड़े कर रखे हैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या, देख लीजिए खड़े हैं नहीं हैं, कहां रखी गई है, कहां व्यवस्था है। अब इस तरह की जब चीजें निकलकर सामने आएंगी तो कौन यहां ठगा सा महसूस करेगा? वो श्रमिक जो पैदल चल रहा है उसकी जगहसाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस मुद्दे पर सियासत होती है तो सियासी लोग तो फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जिन पर सियासत होती है उन्हें नुकसान जरूर होता है। तो यहाँ भी जो श्रमिक हैं उनको जाहिर तौर से नुकसान होगा, क्योंकि अभी राज्य सरकार की तरफ से एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें श्रमिकों की लिस्ट होगी कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने लिस्ट मांगी है श्रमिकों को लेकर, तो अब श्रमिकों की एक लिस्ट जाएगी। तो जाहिर सी बात है श्रमिकों को अभी वो इंतजार करना पड़ेगा उन बसों का, और जब वो बस पे बैठेंगे उसके बाद में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर जो जिस व्यक्ति पर या जिस मुद्दे पर सियासत होती है तो सियासतदान तो फायदा उठाते हैं, लेकिन जिन पर सियासत होती है उन्हें नुकसान कहीं ना कहीं जरूर उठाना पड़ता है। तो इस समय जो है वो जो मजदूर हैं जो अपने घर से दूर हैं, जो श्रमिक जो अपने घर से दूर हैं, उन पर सियासत हो रही, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे प्रकरण में जो श्रमिक हैं वही उलझेंगे और उन्हीं को कष्ट होगा, क्योंकि वो अपने घरों से दूर हैं, वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं। श्रमिकों के लिस्ट की बात कर रही हैं, लिस्ट तो तैयार होगी क्योंकि रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी अपडेट कर रहे हैं कि ट्रेनों के रास्ते या ट्रेन के माध्यम से या बसेस के माध्यम से कितने श्रमिक अभी लौट आए हैं। 16 लाख से ऊपर का अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है कि श्रमिक लौट आए हैं। और कल जिस तरीके से रेल मंत्री ने ट्वीट किया था कि दोगुनी की जाएगी अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन की संख्या जो है, तो इसके लिए सरकार पहले से यानी कि तैयार है कि अगर व्यवस्थाएं वैसी होंगी तभी तो दोगुनी की जाएगी संख्या ट्रेनों की, क्योंकि फिर श्रमिक ज्यादा संख्या में आएंगे, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग, उनको ठहराने की व्यवस्था, क्वारंटीन करने की व्यवस्था उतनी होनी चाहिए। उसके लिए राज्य सरकार अगर तैयार है तो श्रमिकों की लिस्ट भी तैयार होगी, फिर किस बात की देरी? जी देखिए, बिल्कुल अगर राज्य सरकार की इंतजाम की बात करें तो राज्य सरकार के पास श्रमिकों की लिस्ट जाहिर तौर से होगी, क्योंकि तमाम जगह पर स्क्रीनिंग हो रही है, तमाम जगह जो ट्रेनें आ रही हैं उनको जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अगर हम असली मुद्दे पर जाएं और तह तक जाएं तो चूंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 22 करोड़ का प्रदेश है, अगर पूरे देश की बात करें 130 करोड़ का देश है, तो यहाँ पर बहुत कुछ जो होता है वो कागजों पर नहीं दिखता है। इतनी भारी संख्या में मजदूर हैं और वो अपने गंतव्य स्थान से दूसरे स्थानों तक पैदल जा रहे हैं, और बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिनका लिस्ट या कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। हम अगर लखनऊ की सड़कों पर देखें, हम अगर गाजियाबाद की सड़कों पर देखें, तमाम जगह ऐसे आपको मजदूर नजर आएंगे जिनका कोई कहीं लिखत पढ़त में वो नजर नहीं आते, लेकिन वो तब भी लगातार ट्रबल कर रहे हैं। तो राज्य सरकार के लिए भी एक कठिन चुनौतियां हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है और वहां पर इस तरह से मजदूरों की लिस्ट तैयार करना भी कठिन काम है। हालांकि जरूर राज्य सरकार के पास दस्तावेज होंगे, क्योंकि वो लगातार दावा करते आए हैं कि भारी संख्या में जो अन्य प्रदेशों से मजदूर लाए गए हैं तो उनके पास दस्तावेज होंगे, और जो अन्य प्रदेशों से मजदूर आ रहे हैं उनको जाहिर सी बात है बसों के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही हैं, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जो पार्टी हैं जो आपस का मतभेद भुलाकर श्रमिकों के हितों का ध्यान रखें और दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर जो श्रमिकों को घर तक पहुंचाने में सहयोग करें। नहीं, एक बात बताइए चंद्रमणि, ये बात कह रही है प्रियंका गांधी कि शाम 5 बजे तक नोएडा और गाजियाबाद बसेस जो हैं वो पहुंचा देंगे, हमें सूची दे दी जाए। तो जो लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग गृह जनपदों से जाना चाहते हैं नोएडा और गाजियाबाद, जो नोएडा और गाजियाबाद प्रवासी मजदूर जाना चाहेंगे, उनके लिए ये बसेस चलाने की बात की जा रही है। अगर तो वो एक जगह पर तो होंगे, राज्य सरकार को पता तो होगा कि किन्हें नोएडा जाना है, किन्हें गाजियाबाद जाना है, ये जानकारी तो होगी।
तो क्यों नहीं कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये पूरी तैयारी कर लेती है, ये पूरा सिस्टम तैयार कर लेती है? इतना पैनिक करने की क्या जरूरत है अगर आपकी मंशा सही है? और क्यों नहीं राज्य सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि अगर 1000 बसेस तैयार हैं तो इन्हें भेज दिया जाए? जी देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी सवाल किया था कि जब आपके पास 1000 बसें थी तो आप लोग इस समय तक का इंतजार क्यों कर रहे थे। देखिए, जो सियासी पार्टियां हैं वो सियासी फायदा लेने से नहीं चूकती हैं, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे किसी अन्य समय हो, जिस समय संकट का समय हो। तो इस समय भी जो सियासी पार्टियां हैं वो सियासत करने से बाज नहीं आ रही, चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे अन्य पार्टियों की। क्योंकि जिस तरह से अगर श्रमिकों को पहुंचाना ही था तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, उन्हें शांत तरीके से भी पहुंचाया जा सकता था। राज्य सरकार से शांति से एक अनुमति, सरकार में है सत्ता पक्ष या विपक्ष से यही उम्मीद है कि इस वक्त राजनीति ना करके अगर आप मदद करने की मंशा रखते हैं तो मदद कीजिए उन मजबूर मजदूरों की जो वाकई में चाहते हैं कि उनकी मदद हो और उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाइए, लेकिन राजनीति मत कीजिए। आप अगर अच्छी मंशा से करेंगे तो लोगों तक वो मैसेज पहुंचेगा कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि तमाम जानकारी देने के लिए।